एहसन से आखिरी बात क्या हुई? एहसन शाह बहुत घबराया हुआ था। वो कहता CID मुझे लेने आए शकील बेटे मम्मा, आप फटाफट वकील करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बड़े बड़े अफसरों से बात करो। जिसको फोन किया बेटे जुम्मा, जिसको फोन किया जुम्मा। एहसन ने पहले ही बता दिया था आपको? हाँ जी, वो कह रहे मुझे लेने आए मम्मा, इनके रास्ते नहीं ठीक। पुलिस ने तो मौक़िफ़ अपना ये दिया है कि अली रज़ा अपने साथियों के हमरा आया है, उसने गोलियां मारी हैं। बेटे हम तो अफसरों और वकीलों के पास ही लील हो रहे थे, हमें तो 9 बजे पता चला कि उसका इनकाउंटर। तभी तो आपसे अपील कर रही हूँ कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचाओ। एक तो मासूम मार दिया, दूसरे मासूमों पर डाल रहे हैं। देखो ये कौन सा कानून है बेटे, ये कौन सा कानून है, कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत है? ये पाकिस्तान है। आए मेरे, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चे की डेड बॉडी दे दे, मैं अपने बच्चों को लेके ये पाकिस्तान डेड बॉडी नहीं दे रही? मैं ये पाकिस्तान छोड़ दूंगी, मैं हाथ पैर बांध, मेरे के पाँव पकड़ती हूँ। मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दे, हमें भी माफ़। मेरा बच्चा तो दुश्मनी की पेट चढ़ गया। आज मुलाकात हुई थी? हाँ जी, आज मुलाकात हुई। बहुत घबराया हुआ था वो। जब से मेरे पुत्र को इन्होंने पकड़ा होता ना, थ्रेड ऐसी बातें टिकटॉक पे लगाते हैं, इनकाउंटर कर देंगे, फलां कर देंगे, फलां पे डाल देंगे, फलां पे डाल देंगे इनकाउंटर करके। तो मैंने कहा ऐसी बकवास करते, पुलिस कस्टडी में भी कभी कुछ हुआ। आज 6 महीने से मेरा पुत्र उधर है कोट लागबा जेल। आज कोट लागबा जेल से उसको निकाल के ले गए। मुझे बताएं कि कौन सी इन्होंने वो करनी थी इंक्वायरी। उसकी इंक्वायरी पूरी होके जब उसकी बेल कैंसिल होगी, CI ने रिकॉर्ड दे दिया जी, रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। एहसन से कितनी बार मुलाकात हुई गिरफ्तारी के बाद? 6 महीने से जा रही हूँ हर जुमे। बात होती थी? हाँ। क्या कहता था? बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह। वो कहता है मैंने कुछ किया नहीं माँ जी, मेरी इन्हें कुछ नहीं मिला, फ़ोनों में इन्हें कुछ नहीं मिला, रिकॉर्डों में इन्हें कुछ नहीं मिला बेटे, कुछ नहीं मिला। इन्होंने मिली वक्त हाथ लगाए हुए थे। बताया गया था कि कोई 50 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया, कभी 5 करोड़ ले लिया, मुख्तलिफ किस्म की बातें। कुछ नहीं लिया बेटे, हम कौन से फकीर हैं, आपको पता ही उसके बाप का। हम कौन से फकीर हैं जो किसी से लेके कत्ल कर। एहसन का तो लाइफस्टाइल भी बड़ा अच्छा था। वो अपने वाले से ₹1,00,000 महीना लेता था, 50,000 का भी, लाख का भी। जब उसके वालिद की डेथ हुई तो मैं फिर बच्चों के हाथ में आ गया सारे काम। वो माशाल्लाह जितने दिल करता था रख लेता था। कभी उससे पूछा नहीं मैंने अपने बच्चों से कि आपने इस महीने इतने क्यों रखे। मैंने कहा ठीक है, जितना दिल करता रख लो। कानून से कहा नहीं कि जिसने मुखबरी की, जिसका इल्ज़ाम लगाया उसे तो आपने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मरवाया वो किधर हैं? क्या कहें भाई, हमें क्या पता किसने मरवाया है। मेरा बच्चा तो दुश्मनी की पेट चढ़ गया। आज मुलाकात हुई थी? हाँ जी, आज मुलाकात हुई। बहुत घबराया हुआ था वो बहुत घबराया हुआ था। बता रहे थे कि वो अब पुलिस ने तो मौक़िफ़ अपना ये दिया है कि अली रज़ा अपने साथियों के हमरा आया है, उसने गोलियां मारी हैं। बेटे हम तो अफसरों और वकीलों के पास ही लील हो रहे थे, हमें तो 9 बजे पता चला कि उसका इनकाउंटर। तभी तो आपसे अपील कर रही हूँ कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचाओ। एक तो मासूम मार दिया, दूसरे मासूमों पर डाल रहे हैं। देखो ये कौन सा कानून है बेटे, ये कौन सा कानून है, कौन सी हुकूमत है, कौन सी हुकूमत है? ये पाकिस्तान है। आए मेरे, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चे की डेड बॉडी दे दे, मैं अपने बच्चों को लेके ये पाकिस्तान डेड बॉडी नहीं दे रही? मैं ये पाकिस्तान छोड़ दूंगी, मैं हाथ पैर बांध, मेरे के पाँव पकड़ती हूँ। मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दे, हमें भी माफ़। एहसन से आखिरी बात क्या हुई? एहसन शाह बहुत घबराया हुआ था। वो कहता CI मुझे लेने आए शकील बेटे मम्मा, आप फटाफट वकील करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बड़े बड़े अफसरों से बात करो। जिसको फोन किया बेटे जुम्मा, जिसको फोन किया जुम्मा। एहसन ने पहले ही बता दिया था आपको? हाँ जी, वो कह रहे मुझे लेने आए मम्मा, इनके रास्ते नहीं ठीक। वो मुझे बता गया था। ये झूठ बोलते हैं, मेरे बच्चों पे डालते हैं, झूठ बोलते हैं। ये 2 बजे वहाँ से लेके आए, हम तो भाई 9 बजे तक खज्जल होते रहे वकीलों के पास, अफसरों के पास। मुझे सिर्फ ये बता दे
कि ये कौन सा कानून है। 6 महीने से एक बंदा अंदर है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई इनको वहाँ से लेके जाने की, मुझे बताएं ना। अदालतें सजा देती ना, अगर था भी अदालतें सजा देती, लाना बनता ही नहीं था। मुझे बताएं ना कि कौन सी किस बना पे लेके आए हैं, किस केस में ला के उसका इनकाउंटर किया, मुझे बताएं ना भाई। मेरा पुलिस वाले तो इनकाउंटर मान ही नहीं रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं जी भाई नहीं मारा है, पुलिस वाले तो यार उल्टा बयान दे रहे हैं। वो नहीं भाई कहाँ से, अब वो चाह रहे हैं कि मेरे दूसरे बेटे को फंसा दे। खुदा के लिए मेरे बच्चों को बचाओ, मेरी हेल्प करो। मेरी मीडिया से, हुकूमत से, अवाम से, सबसे अपील है, मेरे बच्चों को बचा लो। माँ है, माँ का दुख माँ ही समझ सकती है कि जो भी मामला थे, कि अगर इतनी बड़ी केस का जो अगर मुलजिम भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, तो आप उसे कैसे ला सकते हो। सज़ाएं सुनाने के लिए अदालतें मौजूद हैं और आप बगैर सिक्योरिटी के हथकड़ियाँ लगा के लाते हो और वहाँ पे ये बताते हो कि भाई की तरफ से कत्ल किया गया, भाई के साथियों के हमरा गोलियाँ मार दी गई हैं। अब माँ का ये कहना कि वो मेरे दूसरे बेटे को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अली रज़ा भी घर से गया होगा या उसकी तलाश में भी लगे हुए हैं। भाई मेरे बच्चों को बचा लें, मेरी गवर्नमेंट से अपील है, मेरे बच्चों को बचाए। मेरी फ़ौज से अपील है, मेरे बच्चों को बचाए। जरदारी साहब से, बिलावल साहब से मेरी अपील है, मेरे बच्चों को बचाए। मेरे खामन ने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी को दी है, बेलौस 1 रुपये के रवादानी खुद से उन्होंने खर्च करके पीपल पार्टी को सपोर्ट किया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान का कानून कोई कानून है? कोई कानून नहीं, अंधा कानून। ये कोई एक दिन नहीं आया हमारे पास, हम इनके पास गए हैं, हमें वो जी हम मसरूफ़ हैं, हम ओहदे उठा रहे हैं, हम ओहदे लटा रहे हैं, हम ओहदे कर रहे हैं, हम ओहदे ये कर रहे हैं। अच्छा जी, माँ जी का आपने बयान सुना है और बड़े अफसोस की बात है कि आज जो वक़ुआ रूनुमा हुआ है और जो डेड बॉडी है अभी हम लोग देख के हैं कि वहाँ पे मुर्दा खाना पड़ी हुई है। और क्योंकि डर है, खौफ है, वहाँ पे एक बेटा तो दुनिया से चले गया और दूसरा इस वक्त फ़रार है, क्योंकि पुलिस ने जो इल्ज़ामात लगाए, पुलिस का कहना है जी भाई ने अपने साथियों को हमरा कत्ल किया। अब कहानी क्या थी, सच्चाई क्या थी, ये तो अब सामने मंजर पे आ जाएगी। लेकिन अल्लाह हाफिज़ है हमारे अदारों का भी कि इतना बड़े केस का मुलजिम आप लोग सरेआम चौंक में लाते हो। तफ्तीश के लिए 6 महीने बाद क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप लोग तफ्तीश के लिए चौक चौराहे पे उसे बग़ैर सिक्योरिटी के ला रहे हो।